दोस्तों ये बात है 10 अप्रैल 1912 की, जब RMS टाइटैनिक अपने पहले सफर पर निकलने के लिए तैयार था। दुनिया का सबसे बड़ा और शानदार जहाज साउथैम्प्टन से न्यूयॉर्क की तरफ रवाना हो रहा था और उस पर हर किस्म के मुसाफिर सवार थे। मशहूर सनतकार से लेकर वो लोग जो बेहतरीन जिंदगी की तलाश में थे। कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ जो 62 साल का एक्सपीरियंस रखते थे, इस सफर की क़यादत कर रहे थे। लेकिन क्या किसी ने ये सोचा था कि ये सफर इतना भयानक बन जाएगा? टाइटैनिक जो 269 मीटर्स लंबा और 53 मीटर्स ऊंचा था, किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं था। रंगीन शीशो नक्शो निगार वाली लकड़ी, गर्म स्विमिंग पूल और 4 रेस्टोरेंट से लेकर एक लाइब्रेरी तक, ये जहाज ऐसे आला शानदारियों से भरा पड़ा था कि लोगों ने इसे अनसिंकेबल का नाम दे दिया था। लेकिन क्या ये सिर्फ एक खुदगर्ज तस्वुर था या कुछ और? 2 दिन बाद 12 अप्रैल को जब टाइटैनिक अटलांटिक ओशियन पर अपनी रफ्तार बढ़ाता रहा तो पहली बर्फ की वार्निंग सुनाई दी। आइसबर्ग जो खुद एक बहुत बड़ा खतरे का निशान था, इस जहाज की राहों में खड़ा था। लेकिन टाइटैनिक ने उन वार्निंग्स को नजरअंदाज करते हुए अपनी रफ्तार को 21.5 नॉट्स तक बढ़ाकर रखा। रात 11:40 पर जब चांद की रोशनी नजर नहीं आ रही थी तो एक लुक आउट ने आइसबर्ग को देखा और फौरन घंटी बजाई। लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। सिर्फ 1 मिनट बाद टाइटैनिक आइसबर्ग से टकरा गया। आइसबर्ग का साइज बहुत बड़ा था और उसने जहाज के कई हिस्सों को छू लिया, जिससे जहाज में सुराख हो गया। कैप्टन स्मिथ और आर्किटेक्ट ने जब ये देखा तो उनकी आंखों में उम्मीद की जगह खौफ का साया छा गया। सिर्फ 1 मिनट बाद टाइटैनिक आइसबर्ग से टकरा गया। आइसबर्ग का साइज बहुत बड़ा था और उसने जहाज के कई हिस्सों को छू लिया, जिससे जहाज में सुराख हो गया। कैप्टन स्मिथ और आर्किटेक्ट ने जब ये देखा तो उनकी आंखों में उम्मीद की जगह खौफ का साया छा गया। रात के 12 बजे कैप्टन स्मिथ ने डिस्ट्रेस कॉल भेजने का हुक्म दिया। रेडियो ऑपरेटर ने सिग्नल भेजने शुरू किए, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। 20 मिनट बाद कंट्रोल रूम ने सिग्नल रिसीव किए और टाइटैनिक की तरफ रवाना हुए, लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। रात के 2:05 पर आखिरी लाइफ बोट उतारी गई, लेकिन अब भी 1500 लोग जहाज पर सवार थे, जो बेचारे अब भी टाइटैनिक को अनसिंकेबल समझते रहे। रात तकरीबन 2:20 पर टाइटैनिक ने 2 हिस्सों में टूटकर अपने आखिरी सफर की तरफ रुख किया। पानी का दर्जा हरारत -2 डिग्री सेंटीग्रेड था और इसमें चंद मिनटों तक जिंदा रहना भी नामुमकिन था। टाइटैनिक के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ आखिरी लम्हों तक अपनी जगह पर रहे और जहाज के साथ ही डूब गए। और SS कैलिफोर्नियन जो सिर्फ 37 किलोमीटर दूर था ने रात को अपना रेडियो बंद कर दिया, इसीलिए टाइटैनिक का डिस्ट्रेस सिग्नल सुनाई नहीं दिया। लेकिन अगर कैप्टन लॉर्ड ने इस बात को संजीदगी से लिया होता तो शायद लोगों की जानें बच सकती थी। अगली सुबह जब कैलिफोर्नियन ने रेडियो चालू किया, उन्हें सिर्फ पानी में तैरती हुई लाशें नजर आई। इस वाकये पर 2 तहकीकात हुई, जहां कैप्टन लॉर्ड को कसूरवार ठहराया गया। लेकिन क्या ये सिर्फ एक शख्स का मसला था या फिर ये इंसानी गलतियों का नक्शा था जिसे कोई नहीं समझ पाया? दोस्तों, इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल अक्सा इन्फो वर्ल्ड को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शुक्रिया।